यह कलयुग है। एक ऐसा युग जहां मनुष्य ने सत्य को बोझ समझ लिया है और अधर्म को सुविधा। यह वह समय है जहां धर्म ग्रंथों में तो जीवित है पर जीवन से लुप्त हो चुका है। जहां न्याय अब न्याय नहीं रहा बल्कि सौदेबाजी बन गया है। जहां शक्ति ही सत्य बन चुकी है और सत्य अकेला खड़ा है। राजा अब रक्षक नहीं रहे। वे सिंहासन पर बैठे हैं पर उनके हृदय खाली हैं। प्रजा कराह रही है पर सत्ता बेहरी हो चुकी है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं पर आत्माएं मौन हैं। लोग देवताओं को पूजते हैं पर मानवता को कुचलते हैं। धरती हर दिन और अधिक भार सह रही है। निर्दोषों का रक्त, झूठ का भार और भय की छाया। पर जब अधर्म हर सीमा लांघ जाता है तब सृष्टि स्वयं संतुलन मांगती है। शास्त्रों में कहा गया है, जब जब धर्म क्षीण होता है तब तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में एक भविष्यवाणी लिखी है। एक ऐसा अवतार जो क्रोध से नहीं न्याय से युद्ध करेगा। वह अवतार सृष्टि का अंत नहीं करेगा बल्कि सृष्टि को बचाएगा। उस अवतार का नाम होगा कल्कि। कल्कि का जन्म किसी राजमहल में नहीं होगा। न कोई उत्सव होगा न कोई घोषणा। वे जन्म लेंगे शंभल नामक एक साधारण ग्राम में। एक ऐसे परिवार में जो धन से नहीं धर्म से समृद्ध होगा। पर उनका आगमन साधारण नहीं होगा। जिस क्षण वे जन्म लेंगे आकाश में प्रकाश फैल जाएगा। देवता पुष्प वर्षा करेंगे और प्रकृति अपने रक्षक को पहचान लेगी। उस शिशु की आंखों में डर नहीं होगा न ही क्रोध। उन आंखों में होगा एक उद्देश्य। समय बीतेगा, कल्कि बड़े होंगे पर उनका मार्ग सामान्य नहीं होगा। उन्हें सिखाया जाएगा कि शक्ति क्या होती है और उसका मूल्य क्या होता है। स्वयं भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। वे उन्हें शस्त्र चलाना नहीं बल्कि संयम सिखाएंगे, क्योंकि जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले वही संसार पर न्याय कर सकता है। कल्कि को प्राप्त होंगे देवताओं के दिव्य अस्त्र, पर उनसे भी अधिक शक्तिशाली होगी उनकी धर्मनिष्ठा। और उन्हें मिलेगा एक दिव्य अश्व, देवदत्त। एक ऐसा अश्व जो केवल धरती पर नहीं समय पर दौड़ेगा। जब कल्कि प्रकट होंगे अधर्म कांप उठेगा। जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां कल्कि पहुंचेंगे। अधर्मी राजा, झूठे साधु और निर्दोषों का रक्त बहाने वाले कोई नहीं बचेगा। पर यह विनाश क्रोध से नहीं होगा। यह प्रतिशोध नहीं होगा। यह होगा न्याय। कल्कि की तलवार द्वेष से नहीं चलेगी, वह चलेगी धर्म से। उनका हर प्रहार संतुलन स्थापित करेगा। धरती कांपेगी, आकाश गूंजेगा और झूठ के सिंहासन ढहते चले जाएंगे। पर अधर्म अंत तक लड़ेगा। अंत में स्वयं कलयुग का प्रतीक कली कल्कि के सामने खड़ा होगा। अहंकार से भरा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ। यह युद्ध केवल दो शक्तियों का नहीं होगा, यह होगा युगों का निर्णय। कली पूरी शक्ति लगाएगा पर वह भूल जाएगा अधर्म की आयु सीमित होती है। एक अंतिम क्षण आएगा, एक अंतिम प्रहार होगा और उसी पल कलयुग समाप्त हो जाएगा। अंधकार टूट जाएगा, असत्य बिखर जाएगा और सत्य पुनः स्थापित हो जाएगा। युद्ध के बाद धरती शांति की सांस लेगी। नदी फिर से पवित्र होगी। मानव फिर से मानव बनेगा। सत्य युग का आरंभ होगा। एक ऐसा युग जहां भय नहीं होगा, जहां छल नहीं होगा,
जहां धर्म जीवन का मार्ग होगा। कल्कि का उद्देश्य राज करना नहीं होगा। वे सिंहासन नहीं चाहेंगे, वे केवल संतुलन स्थापित करेंगे। और जब धर्म अपने स्थान पर स्थिर हो जाएगा, कल्कि अदृश्य हो जाएंगे। पर उनकी कथा सदैव जीवित रहेगी, क्योंकि यह केवल एक अवतार की कहानी नहीं है। यह स्मरण है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म अवश्य प्रकट होगा। जय धर्म, जय सत्य, जय श्री विष्णु।